हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th मैथमेटिक्स में यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे जो एक पेयर दी गई है नंबर्स की, उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद हमें ये ज्ञात करना है, ये बताना है कि एलसीएम का एचसीएफ में मल्टीप्लाई करने पर वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल यानी कि गुणा के बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें 26 और 91 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 26 का फैक्टर करने के लिए सबसे पहले 26 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2 और यहाँ पे 6, तो 2 3s are 6। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 13 में केवल 13 का ही डिवाइड हो सकता है, तो 13 1s are 13। तो 26 के फैक्टर हो गए 2 और 13, 2 and 13, 2 into 13 इज इक्वल टू 26। सेम एज 91 का भी हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। 91 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, 3 का डिवाइड इसमें भी नहीं होगा। अब 4 का भी नहीं हो पाएगा। जब 5 6 ऐसे करते करते आएंगे तो 7 का डिवाइड होगा। ओके, 7 का डिवाइड होगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 बचा 21 यानी कि 7 21, तो 7 3 जा 7 7 3 21। ओके, 13 आया और 13 प्राइम नंबर है और 13 में 13 का ही केवल डिवाइड हो सकता है। 13 1s are 13, तो 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। 91 का जो फैक्टर है वो हो गया 7 और 13। ठीक है, 7 and 13। अब हमें इन दोनों का फैक्टर फाइंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं 26 और 91 का। एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हमने फैक्टर पहले ही फाइंड कर लिए। तो इसमें सबसे पहले देखो कि कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो 2 तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है 91 में, ठीक है। 7 यहाँ पे नहीं है, 26 में नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? 13। ओके, और वो सबसे बड़ी भी है। नंबर्स में जो है वो हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। ऐसा फैक्टर है 13 यहाँ पे। तो 13 हो जाएगा 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल 26 और 91 का। तो चलो अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर हम जो फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे 2 है फैक्टर, यहाँ पे 7 है। तो 91 के फैक्टर में 2 नहीं है, बट 26 के फैक्टर में तो 2 है। तो एलसीएम फाइंड करते समय एलसीएम में जो फैक्टर है वो कोई भी फैक्टर हो वो एलसीएम में लिखा जाएगा। पर अगर वो फैक्टर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो मैक्सिमम टाइम यानी कि 2 बार वाला ही एलसीएम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1 टाइम 2 है, यहाँ पर है ही नहीं, तो मैक्सिमम टाइम वाला 1 ही कहलाएगा, 1 टाइम वाला, तो 2 लिखा जाएगा। यहाँ पर 7 इसमें है बट 26 में नहीं है, तो 7 भी लिखेंगे एलसीएम में। और 13 दोनों में है, वो तो कॉमन चीज़ है तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन और लिस्ट यानी कम से कम। अब 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 14 हो जाएगा, 14 इंटू 30। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा करें, 14 3 जा 42 यानी कि 2 4 180, 14 1 जा 14 एंड 4 18 यानी कि 182। तो दोनों नंबर्स का 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया हमने। अब वेरीफाई भी करना है हमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एचसीएफ है 13 और ये आया 182, एलसीएम है 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क में कर सकते हैं। 182 13, 13 2 जा 26 6। ओके, 23, राइट। तो आ गया 2366, 2366, राइट।
अब जैसे हमने HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही अब प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब 26 और 91 का भी। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 और 91 का प्रोडक्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई, आ गया 2366। तो बस इतना ही करना था। और हमें ये देखना है कि HCF और LCM का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो जो नंबर आया था वो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है यहाँ पर 2366। देयरफॉर जो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो वेरीफाई कर दिया हमने दोनों को इक्वल करके। ओके, ऐसा ही करना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92, 510 एंड 92। तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे 510 का। तो वंस प्लेस पे 0 है तो 2 का डिवाइड होगा, 2 वंस आर 2, 2 टू जार 4, यहाँ पे 1 11 हो जाएगा, 2 5s आर 10, यहाँ पे 10, 2 5s आर 10, राइट। अब 2 का डिवाइड नहीं हो सकता तो अब 3 का करके देख लो, ऐड कर लो, 12 आ रहा है, 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 ऐड 24 और 1 15, 3 5s आर 15। अब 3 का डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ऐड करने पे आ रहा है 13, तो अब 5 का डिवाइड होगा, 5 1 से 5, 3 35, 5 7 जा 35, राइट। अब 17 जो है प्राइम नंबर है तो 17 में 17 का ही डिवाइड हो पाएगा, 17 1s आर 17। तो 510 के फैक्टर आ गए 2, 3, 5 और 17। इसको लिख देते हैं यहाँ पर 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे ही 92 का फाइंड करेंगे। 92 2 का डिवाइड होगा, 2 2 4 जा 8, 1 12, 2 6 है 12, वापस 2 का 2 1 2 2 जा 4, 2 3 जा 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23, यानी कि 92 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड करेंगे। तो HCF दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है, केवल 1 टाइम 2 ही मिलता है और कुछ मिल नहीं रहा है, दोनों में सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 2 हो जाएगा इनका HCF। LCM फाइंड करते हैं। LCM में सभी नंबर्स आएंगे, यहाँ पे 2 1 एक बार है, यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो LCM में हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 2 बार लिखेंगे, मीन्स ज़्यादा बार वाली कीमत लिखेंगे। यहाँ पे 3 एक बार है बट यहाँ पे नहीं है तो एक बार लिखना होगा। LCM में 5, फिर 17 और 23, ओके। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है, इंटू 17 इंटू 23, ओके। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इनका तीनों का 1 बाई 1, तो आ जाएगा 23,460, ओके। 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका फिर वापस इसमें कर देना है, जो आएगा इनका मल्टीप्लाई वापस 23 में कर देना, आ जाएगा इतना। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों का HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो है 2 इंटू 23,460, तो आ जा रहा है 46,920, राइट। अब प्रोडक्ट फाइंड करना होगा वो दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे रफ में,
तो आ जा रहा है 46,920। इस तरह एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर भी आ रहा था 46,920, और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी आ रहा है 46,920। तो ये वेरीफाई हो गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 का फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 1s are 2, 1 13, 2 6 are 12, 16, 2 8 are 16, ओके। वापस 2 का 2 4, राइट। अब 21 में 3 का ही जाएगा, 3 7 से 7 1 7। तो 336 इज इक्वल टू फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे। 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई और उसके बाद 3 इंटू 7। इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 का 54 का फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ओके। अब 3 का जाएगा इनमें, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 54 इज इक्वल टू आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 द पावर ऑफ 3, ओके। अब फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ, ठीक है, देखते हैं दोनों में कॉमन चीज़ें क्या हैं। तो 2 यहाँ पर 4 टाइम है, 2 यहाँ पर 1 टाइम है, तो 1 टाइम कॉमन है, 1 टाइम कॉमन, ठीक है। 3 1 टाइम है यहाँ पर 3 3 टाइम है, न्यू 1 टाइम। 2 3s are 6, यानी एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम में यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम है मल्टीप्लिकेशन में, तो और यहाँ पर 2 1 टाइम ही है, तो हम 4 टाइम लिख देंगे, ठीक है। 3 यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो ज़्यादा टाइम वाला लिखेंगे। इसके अलावा और कौन से नंबर से 7 ओनली है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। 2 द पावर ऑफ 4 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, यानी कि हो जाएगा 16। 3 द पावर ऑफ 3 का मतलब 27 इंटू 7, ठीक है। 16 इंटू 27 इंटू 7, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 1, आ जाएगा 3024। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 6 इंटू 3024। तो आ जाएगा 18,144। अब उन दोनों का जो नंबर्स थे उनका भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। नंबर्स थे 336 एंड 54, ओके। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लोगे आप तो भी आ जाएगा 18,144। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो 2 नंबर्स थे उनका प्रोडक्ट भी 18,144 आ रहा है, और उनका एचसीएफ और एलसीएम का भी जो मल्टीप्लिकेशन करने पे आ रहा है 18,144, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो मच।